सुरासुरमणुसिन्ध वन्दिदं धोदघायिकं विमलं परमाविवर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कत्तारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससव्यसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते ते सव्वे समगम पत्तेगमेम पत्तेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणम् अज्झावैवग्गाणं साहूणं चैव सव्येसिं ते सिं विशुद्धदंसण प्राणपहाणा समं समासेज उपसंपयामि सम्मं तोड़े बाण संपत्ति। कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य द्वारा रचित दिव्य ध्वनि का सार ग्रंथ प्रवचन सार 3 तारीख को सुबह जो व्याख्यान हुआ था उसमें चरणान योग सूचक चूलिका पर कुछ बात हुई थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। चूँकि उस चर्चा को हुए 3 दिन और 72 से भी ज़्यादा घंटे बीत चुके हैं, इसलिए मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप सब कुछ भूल गए होंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि वो थोड़ा ताज़ा भी हो और कुछ नए विषय भी आज हम जानें। जब इस चरणान योग सूचक सूचिका चूलिका का प्रारंभ होता है तो उसके पहले आचार्य 200 गाथाएं लिख चुके हैं, क्योंकि इस प्रवचन सार में 275 गाथाएं हैं। पहली 92 गाथाओं को आचार्य अमृतचंद स्वामी ने नाम दिया ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। गाथा 93 से 200 गाथा तक इसको नाम दिया ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। लेकिन इसके बाद एकदम अचानक से चर्चा में मोड़ आ जाता है, एकदम चर्चा की दिशा बदल जाती है और ये आचार्य कुंद देव के अन्य आगमों भी देखा जाता है। जब आप प्रवचन सार में जाएंगे तो 105 गाथा आते आते उन्होंने पंचास्तिकाय संग्रह में जाएंगे तो 105 गाथा आते आते तक उन्होंने ग्रंथ का समापन कर दिया कि इस तरह अब जो इस प्रवचन के सार को पढ़ेगा उसका कल्याण होगा। लेकिन फिर से एक बार चेतना उछलती है और मोक्ष मार्ग लिखने लगते हैं, जबकि ग्रंथ का नाम पंचास्तिकाय संग्रह है। समय सार में भी कर्ता कर्म अधिकार के बाद मानव ग्रंथ का समापन हो गया, क्योंकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को निज वैभव से दिखाऊंगा। यदि दिखा दूं तो प्रमाण करना, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। यानी उन्होंने आत्मा को दिखाने का संकल्प किया और पाठकों से भी यही उम्मीद रखी कि जब मैं आत्मा दिखाऊं तो तुम लाख काम छोड़ के उस आत्मा का अनुभव कर लेना। और 144 गाथा आते आते उन्होंने समापन कर दिया और लिख दिया कि जो निश्चय और व्यवहार दोनों से पार आत्मा को जानता है वही समय सार है। नए पक्षातिक्रांत हो गए, यानी मैंने जो आत्मा दिखाने का संकल्प लिया था वो दिखा दिया, पक्षातिक्रांत हो जाओ। लेकिन एक बार चेतना फिर मचलती है और फिर वो बाकी अन्य तत्व भी लिखते हैं।
प्रवचन सार में भी बिल्कुल ऐसा ही अंदाज है। 200 गाथा आते आते 200वीं गाथा में तो आचार्य ने समापन कर दिया प्रवचन सार का, क्योंकि मंगलाचरण में उन्होंने कहा था कि मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ, और 200वीं गाथा की आखिरी पंक्ति में वो साम्य भाव को प्राप्त हो गए, समापन हो गया। लेकिन जैसा कि पंचास्तिकाय में हुआ, जैसा कि समय सार में हुआ, एक बार चेतना फिर मचलती है और वो कहते नहीं, अभी द्रव्य की सिद्धि तो हो गई लेकिन चरण की सिद्धि नहीं हुई। वस्तु का स्वरूप तो बताया, लेकिन वस्तु स्वरूप की साधना कैसे होती है, वस्तु स्वरूप परिणति में कैसे आता है, उसके लिए जिस उग्र पुरुषार्थ की जरूरत थी, जिस उग्र पुरुषार्थ को स्वयं कुंद देव ने किया था, उन्हें लगा कि इससे ये दुनिया वंचित न रह जाए, इसलिए उन्होंने पुनः कलम उठाई, जिसके लिए टिप्पणी करते हैं अमृतचंद स्वामी। चरणानुयोग सूचक चूलिका निकाल दीजिए। अथ परेशान चरणान योग सूचक चूलिका, कि अब ये दूसरों के लिए मैं चरणान योग सूचिका चूलिका लिख रहा हूँ। अमृतचंद स्वामी को इन 75 गाथाओं को महाअधिकार कहने में थोड़ा सा संकोच हुआ। उन्होंने इसे महाअधिकार नहीं कहा, बल्कि चूलिका कहा। और चूलिका का प्रोटोकॉल क्या है, उसका स्वरूप क्या है, कि चूलिका में उक्तम अनुक्तम सारी बातें आती हैं। जो कही जा चुकी हैं उनको भी नए सिरे से कहा जा सकता है, जो नहीं कहा गया उसे भी कहा जा सकता है। अच्छा, आवाज़ कम है। और जो कहा भी गया और नहीं भी कहा गया, उससे भी अलग कुछ कहना हो तो वो भी जिसमें कहा जाए, उसे तकनीकी अर्थ में चूलिका कहते हैं। और ये ऐसी ही है चरणान योग सूचिका चूलिका। अब आपने देखा होगा इसमें शब्द आया है चरणान योग। कौन सा शब्द आया है? चरणान योग। इससे इतना तो पक्का है कि अमृतचंद स्वामी ने जब चरणान योग शब्द लिखा तो उनके लक्ष्य में वो 4 अनुयोग ही हैं। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ कि इस अधिकार की शुरुआत में अमृतचंद स्वामी ने जो कलश लिखा, अब हम समय सार के पद्यों को कलश कहते हैं तो इन्हें भी कलश कहने में ही आता है। उस कलश में जिन शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों के अर्थ के लिए मैंने आपको अनुयोग याद किए। तो 201वीं गाथा पे कुछ बात पिछले व्याख्यान में हुई थी, लेकिन ये कलश नहीं पढ़ा था। संक्षेप में हम इस कलश को पढ़ेंगे और फिर हम आचार्य की मूल गाथाओं पर आएंगे। पढ़ लेंगे। इंद्र वज्रा छंद है, आसान है। द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि, द्रव्यस्य सिद्धिश्चरणस्य सिद्धौ, बद्वेति कर्माविरताः परेऽपि, द्रव्याविरुद्धं चरणं चरन्तु। आचार्य कहते हैं द्रव्य की सिद्धि से चरण की सिद्धि होती है और चरण की सिद्धि से द्रव्य की सिद्धि होती है। इन वचनों को बहुत सामान्य अर्थ मत समझना, सामान्य मत समझना आप, क्योंकि कई बार वचनों को बहुत सामान्य समझने की भूल कर देते हैं, उससे बड़े अनर्थ खड़े हो जाते हैं। कि द्रव्य की सिद्धि से चरण की सिद्धि और चरण की सिद्धि से द्रव्य की सिद्धि। अब प्रश्न ये है कि ये द्रव्य क्या है और चरण क्या है। इसलिए मैंने ऊपर की उत्थानिका पर आपका ध्यान आकर्षित कराया था कि अथ परेशान चरणान योग सूचिका चूलिका। अब मैं दूसरों के लिए चरणान योग सूचिका चूलिका कह रहा हूं। इसका मतलब ये साफ है कि अमृतचंद आचार्य स्वयं इसे चरणान योग कह रहे हैं। तो यहाँ द्रव्य की सिद्धि से चरण की सिद्धि और चरण की सिद्धि से द्रव्य की सिद्धि,
इसका यदि सीधा सरल अर्थ प्रथम दृष्टया करना चाहें तो क्या होगा कि द्रव्यान योग से ही चरणान योग की सिद्धि होती है और चरणान योग से ही द्रव्यान योग की सिद्धि होती है। क्या मतलब हुआ? यदि जीवन में केवल द्रव्यान योग होगा, 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनका यदि केवल ज्ञान होगा, केवल शुष्क ज्ञान, तो कहीं ना कहीं निश्चयाभास खड़ा हो जाएगा। और तत्व ज्ञान ना हो, केवल साधना होगी, केवल व्रतों का आचरण होगा, तो व्यवहाराभास खड़ा हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि जिनवाणी 4 अनियोगमय है और किसी एक अनियोग के पक्ष होने को भी शास्त्र में मिथ्यात्व कहा है। यदि किसी को द्रव्यान योग का पक्ष है, इसको शास्त्र में मिथ्यात्व कहा है। किसी को चरणान योग का पक्ष है, इसे शास्त्र में मिथ्यात्व कहा है। किसी को करणान योग का पक्ष है, इसको शास्त्र में मिथ्यात्व कहा है। किसी को प्रथमान योग का पक्ष है, इसको शास्त्र में मिथ्यात्व कहा है। अब आप कहेंगे कौन से शास्त्र में कहा है? तो आप ढूंढो, नहीं होगा तो कल मैं बताऊंगा, है ना है ना। और यदि सरलता से देखना हो तो आप गौमठसार की जो भूमिका है, गौमठसार की सम्यक ज्ञान चंद्रिका, पंडित टोडरमल जी की, उसकी जो पीठिका है, और आपको सरलता से और बता दूं कि जो स्वर्गीय आदरणीय अन्ना जी की लिखी हुई गुणस्थान विवेचन है, उसमें शुरुआत में उस पीठिका का संकलन किया गया है और उसमें लिखा प्रथमान योग का पक्षपाती क्या कहता है, तो पंडित जी ने फिर उसका समाधान किया। करणान योग का पक्षपाती क्या कहता है, पंडित जी ने उसका समाधान किया। चरणान योग का पक्षपाती क्या कहता है, कुछ करेंगे तो बात बनेगी, पढ़ने पढ़ने में क्या रखा है, तो पंडित जी उसकी खबर लेते हैं। और द्रव्यान योग का पक्षपाती क्या कहता है, पंडित जी उसकी भी खबर लेते हैं। कहने का आशा ये है कि किसी भी अनियोग का पक्ष, अनियोग नहीं, किसी एक अनियोग को पढ़ने में एक रुचि होना वो नहीं, पक्ष, पक्ष और रुचि में बड़ा भारी फर्क है। रुचि तो मिथ्यात्व सम्यक किसी की द्योतक नहीं है, लेकिन पक्ष ये मिथ्यात्व का द्योतक है। इसलिए आचार्य कहते हैं द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि, द्रव्यस्य सिद्धिश्चरणस्य सिद्धौ। अगली बात, अभी जो पिछले 2 अधिकारों में बताया, उस 2 अधिकारों में जो वस्तु की व्यवस्था बताई, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया, केवल ज्ञान का स्वरूप बताया, अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप बताया, शुभ परिणाम की हेता बताई, ज्ञान ज्ञेय का विभाग बताया, इसका नाम है द्रव्य। इसका नाम क्या है? द्रव्य। द्रव्यान योग का विषय द्रव्य। और जितनी जितनी बिंदु इन 2 अधिकारों में बताए हैं, कारण में कार्य का उपचार कर दो या कार्य में कारण का उपचार कर दो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? द्रव्य। समझ में आया? लेकिन आचार्य कहते हैं कि दुनिया में तो द्रव्य स्वयं सिद्ध है। दुनिया में तो 6 द्रव्य, जीव जाति अपेक्षा 6, संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में शोभायमान है। उन्हें अपने आप में सिद्ध होने के लिए अपने ज्ञान की जरूरत नहीं है, उन्हें तो केवल ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। वस्तु स्वभावतः सिद्ध है, लेकिन हमें वस्तु की सिद्धि नहीं चाहिए। वस्तु तो सिद्ध है, हमें हमारे ज्ञान में वस्तु की सिद्धि चाहिए। हमारे ज्ञान में वो वस्तु वैसी समझ में आ रही है कि नहीं, जानने में आ रही है कि नहीं। क्योंकि एरर यहाँ है, दुनिया में एरर नहीं है। जहाँ कमी है, जहाँ त्रुटि है, जहाँ है ना समझना है, यहाँ समझना है ना। तो आचार्य कहते हैं कि द्रव्य को देखो पहले। जैसी दुनिया में द्रव्य आपको दिखाई दे तो क्या करें? जैसा वस्तु का स्वरूप है बस वैसा स्वयं को बना लो। वैसा स्वयं को बना लो मतलब क्या है कि देखो 6 द्रव्य हैं, जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंतानंत हैं, धर्म एक है, अधर्म एक है, आकाश एक है, काल असंख्यात हैं,
सभी जीव आपस में मिलकर रहते हैं। अन्नोन्नम पविसंता देनता ओकास मण्ण मण्णस्य मेलंता बियणिच्चम सग सहावमणा बिजहंती। सभी द्रव्य एक दूसरे के साथ सहयोग कर कर इस विश्व को चलाते हैं, लेकिन बावजूद कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य को छूता नहीं है, कोई भी द्रव्य अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है। तो बोले ये जो द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु बड़ी नेचुरल, बड़ी प्राकृतिक दिखाई दे रही है, बोले बस ऐसे ही स्वयं को बना लो। ऐसे स्वयं को बना लो मतलब ये देह भी रहेगा, संयोग है, ये दुनिया भी रहेगी, संयोग है, ये नदी पहाड़ ये सब रहेगा, संयोग है। लेकिन जैसे द्रव्य अपना कभी स्वभाव नहीं छोड़ता, ऐसे तुम इन संयोगों के बीच में भी अपने ज्ञातृत्व स्वभाव को नहीं छोड़ो और ज्ञातृत्व बन जाओ। इसका नाम क्या है? द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धिस्, द्रव्यस्य सिद्धिस् चरणस्य सिद्धिः। बोले देख लो दुनिया कैसी है। यदि हम द्रव्य को थोड़ा और खुलकर देखें तो बोले ये सृष्टि में और स्वयं में बिल्कुल बिंब प्रतिबिंब भाव बना लो। दुनिया कैसी है? सुंदर है। दुनिया कैसी है? सहज है। सूरज पूरब से उगता है, शाम को पश्चिम में डूब जाता है, कोई शिकायत नहीं। किसी की मर्जी चलती है? नहीं। नदी जैसे कल कल बहती है बहती है बहती है, जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, किसी को चिंता करनी पड़ती है। दुनिया कितनी सुंदर है। हवा निस्संग होकर बहती है, पानी उछल उछल कर बहता है। बोले जैसे ये दुनिया है, बोले क्या करो, तुम भी वैसे ही प्राकृतिक हो जाओ, वैसे ही स्वरूप में स्थित हो जाओ, वैसे ही अपने ज्ञान को बिल्कुल निर्मल भाव से बिना किसी कर्तृत्व के छोड़ दो, तो वो जो स्वरूप में आचरण होगा, वो जो ज्ञानानुभूति होगी, सहजता, सहज हो जाओ। बस जैसे दुनिया सहज है ऐसे यहाँ सहज हो जाओ। इसका नाम क्या है? द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि। अच्छा, आपको दुनिया में किसी वस्तु के ऊपर कोई आवरण दिखता है? अच्छा बताओ, दिगंबर प्राचीन है कि श्वेतांबर प्राचीन है? दिगंबर सच्चे हैं कि श्वेतांबर सच्चे हैं? अरे बोले वो सब छोड़ो, वस्तु का स्वरूप दिगंबर है, दुनिया का कण कण दिगंबर है। ये द्रव्य की सिद्धि। तो क्या करें? अब आचरण कर लो। आचरण क्या? बोले तुम भी दिगंबर हो जाओ। नहीं समझे आप? जैसे दुनिया की वस्तु निर्लेप है, निरावरण है, ऐसे ही हम भी क्या हो जाएं? बोले दिगंबर हो जाएं, निरावरण हो जाएं। जैसे दुनिया में हम पैदा होते हैं तो जन्म से कैसे थे? वस्त्र थे, चश्मा था, हाथ में पुस्तक थी, माता पिता थे, टीवी लैपटॉप था, लोक था, पद था? नहीं था। जैसे हम जन्म से, दुनिया का कोई भी व्यक्ति है ना, जैसे जन्म से बिल्कुल निर्लेप होता है, निर्द्वंद होता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, जिन्हें हम कोस कोस के गाली देते हैं वो दहशतगर्द हो, कोई भी हो। क्यों? नग्नता ये वस्तु का स्वरूप है। तो इसकी चरण में सिद्धि कैसे होगी? बोले तुम भी ऐसे ही हो जाओ, ऐसे ही हो जाओ, बिल्कुल दिगंबर हो जाओ। दिगंबर होना मतलब जैसे वस्तु निर्लेप है, ऐसे हमने ऊपर जो अज्ञान के, असंयम के, एकत्व के, ममत्व के, कर्तृत्व के, भोक्तृत्व के, है ना, सारी दुनिया की जिम्मेदारी के, मैं इस जिनवाणी को घर घर में पहुंचा दूंगा। ये काम तीर्थंकर नहीं कर पाए, हम करेंगे। सारे बोझों की चादर को एक बार उखाड़ के फेंक दो, तो ये जो कुदरत में और हमारे में बिंब प्रतिबिंब भाव बनेगा, जैसी कुदरत निर्लेप है ऐसे हम भी निर्लेप हो जाएं। इसका नाम क्या है? पढ़ के बताओ। द्रव्यस्य सिद्धि चरणस्य सिद्धि। इसलिए आपने देखो, आप काव्यों में ये छटा देखना, उदाहरण भी ऐसे ही दिए हैं। निसंग हैं बेवायुसम
निर्लेप हैं आकाश से। सुनिए पंक्तियां? नहीं सुने? किस किसने सुनी है? हाथ खड़े करो जरा। थोड़े ही लोग हैं। अब वो ये बच्चे नई पीढ़ी के हैं ना, पुरानी पीढ़ी वालों ने सुने हैं। निसंग हैं किसके समान? बेवायुसम। कहां से लिया? कहां से लिया? कुदरत से लिया। कुदरत से उपादान लिया। किसको समझाने के लिए? बीतरागी संत के अंदर के परिणाम को समझाने के लिए। बिंब प्रतिबिंब, द्रव्य और चरण। और कैसे निर्लेप है? निसंग है बेवायुसम, निर्लेप हैं आकाश से। और जब ऐसा होगा, निज आत्म में ही विहरते, जीवन न पर की आस है। और जब ऐसा मांगलिक काम होता है, जैसे कुदरत निर्लेप है, ऐसा जिसका जीवन निर्लेप हो जाता है, राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब तो लोक में मंगल क्या होता है? होता है ना, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की कहो कैसी अलौकिक सूर। आप देखना, जिनागम में जाएंगे आप, धर्म की हर एक परिणति को कुदरत के स्वभाव से समझाया गया है। द्रव्य भोर की स्वर्णिम छटासम, क्षणिक सब संयोग है, पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सम भोग है। सांध्य दिन कर लालिमा सम, लालिमा है भाल की, सब पर पड़ी मनहूस छाया, विकट काल का। सब प्राकृतिक उपादान होंगे, प्राकृतिक उपादान होंगे। समझ में आया ना? कहने का आशा ये है, आचार्य कह रहे हैं जो मैंने वस्तु का स्वरूप बताया है, सभी द्रव्य आपस में मिलकर रहते हैं, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। ये द्रव्य अथो खलु दब्ब मो दब्बाणी गुण पगाणी भणिदाणी, तेहिम पुण पज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। ये द्रव्य जे पज्जये सुहृदा, जो मैं मनुष्य हूं, मैं त्रेंच हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, इसमें निरत है, वो पर समय है। जो आत्म स्वभाव में स्थित है वो स्व समय। ये वस्तु का स्वरूप, इसका नाम द्रव्य। समझ में आया? इंद्रिय सुख की हेता बताई, सपरम बाधा संयम। अतीन्द्रिय सुख का आनंद बताया, अतिशय माद समत्थम। बोले ये जो पूरा वस्तु का स्वरूप निर्धारित किया है, ये द्रव्य है और ये वस्तु का स्वरूप है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे शास्त्रीय शब्दों से कई बार हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं, तो उससे थोड़े से हम पार पाएं, इसलिए मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ? आप देखो 12 भावनाओं में देख लो, आप 12 भावना का एक एक उपादान, 12 भावनाओं की एक एक अनुभूति आप देख लेना, किसी की भी 12 भावना। आज हजारों 12 भावनाएं हमारे पास मौजूद हैं, कोई भी 12 भावना उठा के देख लो, आपको सब जगह अंतर के रत्नत्रय परिणाम का, वैराग्य परिणाम का और कुदरत, इन दोनों का बिंब प्रतिबिंब भाव मिलेगा। कुदरत देख लो, जिन मुद्रा देख लो, कुदरत निर्लेप, जिन मुद्रा निर्लेप। कुदरत सब संसार की सारी चीजें परिणमन कर रही हैं बिना यहाँ वहाँ देखे बिना, अपने स्वरूप में रहते हुए। जिन मुद्रा अपने स्वरूप में मस्त। यही कारण था। देखो आप देखो कई बार क्या होता है, ये जो शब्द होते हैं ना, शब्द अखिल जी, आचार्यों की गाथाएं, सूत्र, ये मैजिक आई है। मैजिक आई, मैजिक आई समझते हैं? नहीं समझते? अभी मैंने लेटेस्ट तो देखा नहीं बहुत वर्षों से, ये जो जबलपुर का मंदिर है ना पुराना, जो अब मिट गया, अब तो वहाँ पहुँच गया, जो पहले बाजार में मंदिर था। तो मंदिर खुलने का तो अपना एक समय है, लेकिन आप रात के 2 बजे भी जाएं, दिन के 2 बजे भी जाएं, मंदिर बंद भी होगा तब भी आप जिन मुद्रा के भगवान के दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने एक मैजिक आई लगा रखी थी, दरवाजे बंद है लेकिन आई लगा रखी है।
यदि आप बंद है और आए और ऐसी एक आंख बंद करके देखेंगे, पावन मेरे नयन भये तुम दर्श, मैजिक आई। अब आप दूर से देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही आचार्यों के गाथा सूत्र मैजिक आई होते हैं। ऐसे दूर से देखने में आपको इसमें वो चीज़ नहीं दिखाई देगी जिस भाव भूमि में वो लिखे थे। उसमें थोड़ा ठहरो, गाथा पढ़ो, सूत्र पढ़ो, उसमें ठहरो, बार बार ठहरो। ऐसे सोचो कि आचार्य गाथा लिख रहे हैं या ये कलश लिख रहे हैं और हम आचार्य के चरणों में ही बैठे हैं और आचार्य कह रहे हैं द्रव्य से सिद्धिस चरण से सिद्धौ। आचार्य से पूछ, आचार्य आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? ठहरो, समझ में नहीं आ रहा, नहीं पढ़ो उसे बार बार। और जब आप उस पर एकाग्र होंगे तो ऐसे ऐसे उसमें से अर्थ निकलेंगे, ऐसे ऐसे जीवन मूल्य निकलेंगे, ऐसी ऐसी प्रेरणाएं निकलेंगी, ऐसे ऐसे मोटिवेशन निकलेंगे कि आपको लगेगा कि असली मोटिवेशन तो ये है। समझ में आया है? तो क्या करें? तो कहते हैं अब बुद्धेति कर्माविरता परेपि द्रव्या अविरुद्धम चरणम करंतु। जो व्यक्ति शुभ और अशुभ कर्म से विरत नहीं है, मतलब उसमें अभी संलग्न है, वे भी अब द्रव्य के अविरुद्ध आचरण करें। कैसा आचरण करें? भाषा देखो, ये दार्शनिक भाषा है, ये दार्शनिक भाषा है। कौन सा आचरण करें? सदाचरण नहीं, ये नहीं कहा अच्छा आचरण करो, जीवों की दया पालो, आत्मा को देखो, कोई जीव मर ना जाए। जब ये भाषा आती है तो कहीं ना कहीं हमें वो गंध आने लगती है। काहे की? पंथ की, संप्रदाय की गंध आती है नहीं। लेकिन आचार्य कहते आचरण करो, लेकिन कौन सा? द्रव्य के अविरुद्ध आचरण करो। कैसा आचरण करो? ये कौन सा आचरण होता है? द्रव्य के अविरुद्ध आचरण। हमने स्वरूपाचरण चुना है, हमने सम्यक्त्वाचरण सुना है, सब चरण सुने हैं, लेकिन ये द्रव्य के अविरुद्ध आचरण कैसा होता है? द्रव्य के अविरुद्ध आचरण यदि आपको समझना है तो उसके पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। बोले क्या? द्रव्य के विरुद्ध आचरण कौन सा है? यदि द्रव्य के विरुद्ध आचरण समझ में आ जाएगा तो द्रव्य के अविरुद्ध आचरण समझ में आ जाएगा। समझ में आया? द्रव्य के विरुद्ध आचरण क्या है? संसार की सभी वस्तुएं अपने द्रव्य गुण पर्याय में तन्मय है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में तन्मय है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। ये द्रव्य का आचरण। और इससे विरुद्ध आचरण क्या है? मैं सारे संसार का कर्ता हूं। ये क्या है? द्रव्य के विरुद्ध आचरण। समझ में आ रही ना? अब अविरुद्ध आचरण क्या है? बोले जैसा द्रव्य है बस वैसे अपने आप को छोड़ दो, बिल्कुल सहज हो जाओ, आत्मा को लक्ष्य बनाओ। ये भी एक सीमा का कथन है। जब वस्तु का स्वरूप ज्ञान में आता है, भ्रांतियां टूटती हैं, जिसकी चर्चा आज दोपहर में आप कर रहे थे केवल ज्ञान के संबंध में। जब भ्रांतियां टूटती हैं, ज्ञान में से कर्तृत्व टूटता है, तो जो ज्ञान सहज बहने लगता है, बस उसी का नाम आत्मानुभूति है। और ऐसा सहज बहते हुए ज्ञान में स्वतः ही उसका विषय ज्ञायक भाव होता है। समझ में आया ना? ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे पढ़ते हैं। अब गाथा 201 शुरू करते हैं। जरा 201 गाथा का पाठ करें। पहले किया था ना, करें। ये अच्छा, ये आगे बढ़ा दो, ये तो टीका में आ गया। एवं पढ़मीय सिद्धे जिणवर वस हे पुणो पुणो समणे पड़िवज्जदु सामण्णम जदि इच्छदि दुख परिमुखम। आचार्य ने कहा यदि तुमने द्रव्य की सिद्धि हो गई लेकिन वो चीज अनुभव में नहीं आई, आचरण में नहीं आई, तो उस व्यर्थ है। तो अब क्या करो? एवं मतलब इस प्रकार मतलब ज्ञान का स्वरूप बता दिया, ज्ञेय का स्वरूप बता दिया। मुक्ति मार्ग के लिए जिस समझ की, जिस माइंड सेट की, जिस पाथेय की जरूरत है, वो मैंने आपको दे दिया है। बोले अब क्या करो?
अब यदि दुखों से छूटना चाहते हैं तो श्रामण अंगीकार करें। क्या अंगीकार करें? श्राम। अब इसको तो अपन ने बहुत समझा था पिछले व्याख्यान में कि जदि शब्द क्यों लिया। बोले यदि दुखों से नहीं छूटना चाहते तो कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी आपके लिए मुबारक है। यदि एक दलदल में धसे ही रहना अच्छा लगता है, भाव कर्म भाव मरण अच्छा लगता है, तो बहुत बढ़िया बात है, हमें आपकी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन यदि दुखों से छूटना चाहते हैं कि आप धापक खत्म हो, चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, बहुत कषाय में जी लिए, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी उत्थान, कभी पतन, कभी स्वर्ग, कभी नरक, बहुत हो लिया। अब यदि दुखों से छूटना चाहते हैं तो क्या करें? श्रामण अंगीकार करें। समझ में आया? ऐसा क्यों लिखा कि दुखों से छूटना है तो श्रावण अंगीकार करें? वो इसलिए, बोले बेटे यदि तुम दुखों से छूटने की इच्छा के बिना, यदि मान लीजिए आपकी दुखों से छूटने की इच्छा है नहीं और यदि श्रमण बन गए तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा, बहुत अनिष्ट हो जाएगा। यदि किसी लोकेषणा के लिए, यदि किसी पद्धति बुद्धि से, यदि नरकादिक के डर से और स्वर्गादिक के लोभ से, यदि किसी मान प्रतिष्ठा, स्नेह, आशा, भय, गारव से बन गए तो जिन धर्म को बहुत लजाओगे। इसलिए मुनि तभी बनना जब दुखों से छूटना चाहते हो। और मैं तो कहता हूं मुनि क्यों, शास्त्र भी तभी पढ़ना जब दुखों से छूटना चाहते हो, मंदिर में प्रवेश भी तभी करना जब दुखों से छूटना चाहते हो, साधर्म की संगति भी तभी करना जब दुखों से छूटना चाहते हो। पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो, क्योंकि दुखों से छूटने के बिना जो भी निवृत्ति होगी या जो भी प्रवृत्ति होगी उसका अंतिम फल अतृप्ति होगी, उसका अंतिम फल क्लेश होगा, उसका अंतिम फल कषाय होगी, साम्य और शांति नहीं होगी। समझ में आए ना? इसलिए आचार्य कहते हैं कि पड़िवज्जदु सामंडम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि दुखों से परिमुक्त होने की इच्छा है तो श्रामण अंगीकार करें। समझ में आया? अच्छा, परिमोक्ष का अर्थ बताया था मैंने 3 दिन पहले। क्या होता है परिमोक्ष का? मुक्त और परिमुक्त का क्या अर्थ है? हाँ बताओ बेटे, बताओ, बोलो, दे दो माइक हो तो। हाँ, मुक्त और परिमुक्त का अर्थ बताया था, क्या है? बोलो, मैं दोहरा दूंगा जब तक आता है माइक। अच्छा, फिर से बोल दो। हाँ, चालू करो इसको, देर लग, हो गया चालू हो गया, कह रहे हैं। मंगलाचरण तो बहुत अच्छा किया था अपन ने। नहीं हो रहा माइक चालू? चल, वो माइक की गलती नहीं है, थोड़ी मेरी कुंडली में भी दोष है माइक वाला। जैसे काल सर्पयोग होता है ना, मेरे माइक सर्पयोग है। चलो, बहुत अच्छा बताया, मैंने सुन लिया है कि दुख का अभाव हो लेकिन वो पुनः दुख हो जाए, वो परिमुक्त नहीं है। भूख लगी, भोजन कर लिया, लेकिन समस्या समाप्त थोड़ी हो गई, अभी शाम को फिर लगाएगी, है ना? लेकिन दुख से परिमोक्ष, परिमोक्ष मतलब दुख का ऐसा अभाव हो कि दोबारा वह दुख खड़ा ना हो पाए, सत्ता से नाश हो जाना, इसका नाम क्या है? यदि केवल दुख से मुक्ति चाहिए तो दुनिया में बहुत दुकानें हैं, बहुत दुकानें हैं दुनिया में दुखों से मोक्ष करने की। समझ में आए ना? लेकिन कहते दुख को सत्ता से नाश करना चाहते हो तो वो उपाय केवल यही मिलेगा। क्या करो? श्रामण अंगीकार करो। समझ में आया? अगला, ये जो ऊपर एवं शब्द आया है, एवं शब्द, इस एवं शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो अभी जो मैंने बताया वो है, एक एवं शब्द का बहुत
यहाँ आप देखेंगे तो पता चलेगा। एवं पणमीय, प्रणाम करके, किसको? एवं पणमीय सिद्धे, सिद्धों को प्रणाम करके, जिणवर वृषभे, जिणवर वृषभ मतलब तीर्थंकर, और पुणो पुणो, पुनः पुनः, समणे, श्रवण को, यानी सिद्धों को, तीर्थंकरों को और श्रवणों को इस प्रकार वंदना करके। एवं यहां अर्थ लगेगा। अब इस प्रकार वंदना करने का क्या मतलब? तो इस अर्थ को समझाने के लिए अमृतचंद स्वामी ने इसी ग्रंथ के मंगलाचरण की पहली 3 गाथाएं उद्धृत की, किस प्रकार से वंदना करके। एस सुरासुर मणु सिंध वंद धोदिघादिकम मलम पणमामी बड्ढमाणम तित्थम धम्मस कत्तारम से पुण तिथैरे ससभ्य सिद्धे विशुद्ध सब भावे समणे अणाण दंसण चरित तब वीर्या यारे ते ते सभ्य समगम पत्तेगमेव पत्तेगम बंदामिया बट्टन्ते अरहंते माणसे खेतते। ये 3 गाथाएं उन्होंने किस शब्द की व्याख्या में प्रस्तुत की? एवं पणमी, इस प्रकार से प्रणाम करके, इस प्रकार से नमन करके। अब किस प्रकार से? तो अमृतचंद आचार्य ने कुंद कुंद देव गाथा की आचार्य की 3 गाथाएं उद्धृत कर दी, इस प्रकार से वंदना करके। समझ में आया? और फिर एक शब्द आया है पुणो पुणो समणे, पुनः पुनः। अब ये पुनः पुनः किसके साथ लगेगा? तो ये तीनों के साथ, बार बार वंदना करके, बार बार वंदना करके। किन की? सिद्धों की, तीर्थंकरों की और अरहंतों की। ठीक है? इस तरह पूरी गाथा का सरल अर्थ क्या हो गया? यदि दुखों से छूटने की इच्छा है तो इस प्रकार सिद्धों, तीर्थंकरों और श्रवणों की बारंबार वंदना करके श्रामण अंगीकार करें। अच्छा, आदेश है कि उपदेश है? आदेश। बच्चों को ख्याल है पिछली क्लास का विषय पढ़ी बज्जदू, आदेश है। यदि दुखों से छूटने की इच्छा है तो श्रामण अंगीकार करे, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझ में आया? अब हुआ ये चूंकि पिछला ही विषय था इसलिए मैं उसको ज़्यादा नहीं ले रहा हूं। अब जब इसकी व्याख्या अमृतचंद स्वामी करते हैं तो व्याख्या करते हुए आचार्य बहुत अद्भुत बात लिखते हैं। क्यों? जब आचार्य ने गर्जना की कि यदि दुखों से छूटने की इच्छा है तो श्रामण अंगीकार करे, चूंकि 3rd पर्सन में है इसलिए करे कह रहा हूं, मजा तो जब आएगा जब कहे श्रामण अंगीकार करो 2nd पर्सन में, मध्यम पुरुष में। समझ में आया? अब हुआ क्या? आचार्य को पता है कि यह काम कोई इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है कि हमने किसी को कहा और वो तुरंत आके कह देगा हाँ जी हम श्रमण बनने के लिए तैयार हैं, हम मुनि बनने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ एक प्रश्न कोई खड़ा कर सकता है कि साहब मुनि बनने की बात क्यों की? मुनि बनने की बात क्यों की? ये कहना चाहिए था ना कि मैंने वस्तु का स्वरूप बताया है, अब इसकी साधना करो, ठीक है, अपने घर में रह के अच्छे से इसकी आराधना करो। ऐसा नहीं कहा, मुनि बनने की बात पहले कही। ऐसा क्यों? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, जिन धर्म में मुनि बनने का उपदेश है प्रथम कि श्रावक धर्म का उपदेश है? श्रावक धर्म का क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप जानते हैं, अमृतचंद स्वामी लिखते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 18वें श्लोक में, जो वक्ता, उपदेश तो वक्ता ही देगा, जो वक्ता प्रथम श्रावक धर्म का उपदेश देता है वो कैसा है? बुरा है, खराब है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है? नहीं, ऐसा नहीं, वो दंड का पात्र है। दंड का पात्र लिखा, निग्रह स्थानम, वो दंड का पात्र है। कौन? जो वक्ता प्रथम श्रावक धर्म का उपदेश देता है वो दंड का पात्र है, ऐसा लिखा। क्योंकि आचार्य कह रहे हैं ना, यदि तुमने ज्ञान ज्ञेय का स्वरूप जान लिया है, जैसे स्वामी की भाषा में कहें तो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हो गए, अब बोले मुनि बनने और तुम्हारे बीच में अब कोई बाधा नहीं है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट उपदेश तो ये है
कि यदि तत्व ज्ञान हुआ है तो मुनि धर्म अंगीकार करो, मुनि बनो, श्रवण धर्म अंगीकार करो। और जो इस क्रम को तोड़ता है, आचार्य अमृतचंद का आदेश है, वह जीव दंड का पात्र है। ऐसा हो सकता है कि मैं यहां बैठ के मुनि धर्म का उपदेश ना करूं और उसको गौण करके पहले गृहस्थ धर्म का उपदेश दूं? आपको अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया, कितनी सरल बात है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं वो दंड का पात्र है। तो प्रश्न पूछा, आचार्य क्यों, ऐसा क्यों, दंड का पात्र क्यों है? तो इसका जवाब मैं आपके अब दानान की भाषा में देता हूं। दानान पैसे ऐसे की भाषा जल्दी समझ में आती है। वो दे तो सकता था 21 लाख, वो देना तो चाहता था 21 लाख, लेकिन तुमने डिमांड ही 5 लाख की। नहीं समझे आप? उसकी शक्ति तो थी 21 लाख देने की, 51 लाख देने की। वो देना भी चाहता था, लेकिन उसने कहा बताओ आप क्या चाहते हैं? बोले आप 5 लाख 1 रुपए दें। नहीं समझे आप? किसी की सामर्थ्य तो है मुनि धर्म अंगीकार करने की, लेकिन उसको क्या क्या आपने उपदेश दिया? गृहस्थ धर्म का। घर में रहो, देव पूजा करो, गुरु उपासना करो, आहार दान दो। कहते हैं तुमने एक जीव का पतन करा दिया, इसलिए लिखा कि एक जीव का पतन कराया है, ये दंड है तुम्हारे लिए, दंड विधान है, इसलिए मुनि धर्म का उपदेश दिया। लेकिन इतना आसान थोड़ी है कि किसी को मुनि धर्म का उपदेश दिया और एकदम वो तैयार हो जाए। कई बार व्यक्ति थोड़ा झिझकता है। क्या होता है? झिझकता है। कई बार हर आदमी को, देखो मुनि बनने वाला जीव भी मनुष्य ही होता है। मनुष्योचित जो मानवीय वीकनेस, कमजोरियां होती हैं, वो भी किसी ना किसी अंशों में, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है, छपक श्रेणी नहीं चढ़े हैं, शुद्धोपयोग में नहीं गए, विकल्पाक दशमक दशा में सबको होती है। आप क्या सोचते हैं इतने बड़े बड़े संत अचानक कोई संत बन गए? ये मत सोचना कि आप जैसे आदिनाथ का हुआ था, यहाँ नीलांजना का नृत्य देखा और तुरंत मुनि बन गए। हर जीव का ऐसा ही होता है। अरे बरसों बरसों भावनाएं भाता है, बरसों बरसों अभ्यास करता है। श्रावक के 12 व्रतों में 4 शिक्षा व्रत इसलिए कहे हैं कि उन व्रतों का पालन करते हुए वो मुनि धर्म का अभ्यास करता है। ऐसा अचानक नहीं होता। अचानक के तो प्रथमान योग में उदाहरण बनते हैं। क्रांतिकारी तरीके से जो होता है अचानक, यहां मधु राजा हाथी के ऊपर बैठे थे और वहीं पर केशलुंज शुरू कर दिया। ये घटनाएं तो प्रथमान योग में उदाहरण बनती हैं। लेकिन हमेशा ऐसा ही होता हो ऐसा नहीं है। झिझक होती है, झिझक होती है। हम मुनि बनना चाहते हैं, मुनि बनना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार थोड़ी मानवीय कमजोरियां घेर लेती हैं। यदि नहीं पला तो आज तो मेरा उत्साह है, आज तो मेरे अंदर उमंग है, लेकिन कल के दिन कोई शरीर में बाधा हो गई तो, कल के दिन मेरे भाव डिगने लगे तो, कल के दिन जब मेरी पत्नी बच्चे मुझे नमन करने आएंगे और उनका मासूम चेहरा देखकर यदि मेरे अंदर फिर से वो परिणाम उभर गया तो। अरे बच्चे आते हैं ना स्मारक में पढ़ने, 1-2 तो हर साल भागते ही है ना वापस, एवरेज। हमेशा से सनातन परंपरा है ये। मम्मी की याद आ रही है, कुछ याद आ रही है, समझ में आया ना? होता है ना, कितने उत्साह से आए थे। ऐसे ऐसे भी बच्चे भी होते हैं कि जब वो एडमिशन हुआ तो गांव में सम्मान हुआ, और जब पहली बार 1 जुलाई को जयपुर में आए तो माला वालाएं पहन के आए थे और महीने भर बाद मुंह लेके वापस चला गया। होता है ना, 100 में 1 आध तो हो सकता है ना ऐसा। झिझक होती है, पता नहीं मैं वो पालन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हम भक्ति में आदर्शवादिता को उच्च रखते हैं, इसलिए हम वो भक्ति वैसी गा लेते हैं, बिल्कुल खाल खींच दे, कांक का कोरा लाल ना हो। उन सब बातों का एक फ्रेम है, लेकिन वो सब जगह लागू नहीं होंगे। झिझक होती है, आज तो शरीर स्वस्थ है, कल को जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो सर्दी गर्मी कैसे सहूंगा, ऐसी झिझक तो हो सकती है ना। और जब ऐसी झिझक हुई, जब ऐसे परिणाम वो मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। अमृतचंद स्वामी मनुष्य के स्वभाव को बहुत जानते थे। हर व्यक्ति को अपने लेवल पे, हर व्यक्ति को अपनी स्टेज और पद के अनुसार एक अभिप्रेरणा की जरूरत होती है, एक हौसले की जरूरत होती है। अमृतचंद आचार्य इस गाथा की टीका के अंतिम छंद में
एक बात ऐसी लिखते हैं कि जब गुरुदेव ने वो बंती पढ़ी थी तो अब कहने को ऐसे नहीं उछले थे, कई कई फीट उछल गए थे गुरुदेव, कई कई फीट उछल गए थे। पढ़ना है वो पंक्ति, पढ़ना है। गाथा की अंतिम पंक्ति निकालो जरा, 201 गाथा की अंतिम पंक्ति, यह है 391 पे, 391 अगला पेज, ये 397 आ गया आपके इसमें, 391 नहीं, आगे जा रहे हैं आप। हाँ हाँ हाँ, यही यही पढ़ना जरा। कौन पढ़ेगा? संस्कृत किसकी अच्छी है? माइक दो भाई को, जिसको भी ये नीचे की अंतिम पंक्ति पढ़ सके। यथानुभूतस्य पढ़ेगा कोई? है धुरंधर? इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, यहां सामने दिख रहा, उसको भी बाद में करेंगे। पढ़ो जरा। यथानुभूतस्य, बोलो। मजा नहीं आया। वो तो ऐसा हुआ, वो रेस में शुरुआत तो सबकी एक सी होती है, पहुंचते सब अंत अलग अलग है। हाँ, यथानुभूतस्य, बोलो। एक बच्चा था, वो तैरना सीखना चाहता था। अब स्विमिंग पूल में गया, अब उसे कहते कूद, बोले नहीं, हम जब तैरना सीख जाएंगे तभी कूदेंगे। अरे कहते बेटे ऐसे नहीं सीखते कि तैर जाएगा, सीखना सीख, अरे सीखेगा कैसे? कौन नहीं सीख पाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं पानी बहुत ठंडा है, डूब गए तो। अरे कौन? बोले नहीं नहीं नहीं, जिंदगी बहुत अमूल्य है ना, अति वो क्या है, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। नहीं 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 नहीं, डूब गए तो उसके पापा कहते बेटे चिंता मत करो, हम खड़े हैं। हम खड़े हैं ना, अरे हम खड़े हैं, तुम्हें डूबने नहीं देंगे, मैं तुम्हारा पिता हूं, दुश्मन नहीं हूं। तुम कूदो तो एक बार, यदि डूबने भी लगोगे ना, हम खड़े हैं ना, तुम्हें डूबने नहीं देंगे। आचार्य कहते पड़ी बज्जदु सामण्यम जदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि दुखों से छूटना है तो श्रावण अंगीकार करो, मुनि धर्म अंगीकार करो। लेकिन मुनि बनने में झिझक हो रही है सामने वाले को, कैसे बनेंगे? कठिन है, हाँ कठिन तो है। जिस अपेक्षा सरल है सरल है, जिस अपेक्षा कठिन है कठिन है। सरल इस अपेक्षा से है कि वस्तु स्वरूप को ही तो जीना है, जो वस्तु जहां जैसी है बस उसी को तो जीना है, निर्भर परिणति को जीना है। इससे सरल काम और क्या हो सकता था? आए भी नग्न ही थे, जाए भी नग्न ही, इससे जैसे आए थे वैसे ही हम रहें, इससे सरल काम संसार में कोई हो सकता है? कठिन काम तो कपड़े पहनना है, लेकिन कठिन भी है बहुत, लेकिन झिझक है। तब अमृतचंद स्वामी, और अमृतचंद स्वामी नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखना, एक कुंद आचार्य कह रहे हैं। अमृतचंद स्वामी जो बात कर रहे हैं वो कुंद आचार्य की तरफ से कर रहे हैं। जैसे हमारे हिंदी में एक उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, क्या नाम है? आत्मकथा। आप तो कह रहे हो उपन्यास है, नहीं, नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा, लेकिन बाण भट्ट ने नहीं लिखी। किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी। लेकिन लिखा किसी थर्ड पर्सन ने है, लेकिन लिखा है ऐसे जैसे बाण भट्ट लिख रहा हो, इसलिए उस शैली को ध्यान में रखते हुए उसका नाम क्या रखा? बाण भट्ट की आत्मकथा। यह भी कुंद आचार्य की आत्मकथा है, लेकिन लिख कौन रहा है? अमृतचंद स्वामी। मानो कुंद देव कह रहे हैं कि अरे सुनो, तुम घबराओ मत, उस मोक्ष मार्ग के प्रणेता, उस मोक्ष मार्ग के प्रणेता यथानुभूतस्य तत्प्रतिवर्तमनः प्रणेतारो वयम, हम, इमे, ये सब तिष्ठाम
हम सब खड़े हैं ना, हम सब खड़े हैं, चिंता मत करो तुम, एक बार आओ तो मैदान में। अरे कैसे होगा? अरे हम हैं ना, यदि कोई कमी होगी तो हम बताएंगे, कोई क्रिया में दोष होगा तो हम प्रायश्चित देंगे, हम खड़े हैं ना, हम खड़े। ये नहीं लिखा कुंद कुंद आचार्य ने मैं खड़ा हूं, मैं नहीं। कौन सा वचन है? बयम। बयम मतलब हम, इमे बहुवचन मतलब ये सब, तिष्ठाम उत्तम पुरुष बहुवचन, तिष्ठामि खड़ा हूं, तिष्ठामि तिष्ठामः, हाँ हम खड़े हैं। मतलब कुंद कुंद कह रहे मैं नहीं खड़ा हूं, ये आचार्य परंपरा तुम्हारे साथ खड़ी है, ये पूरी श्रवण परंपरा तुम्हारे साथ है। ऋषभ देव से लेके महावीर तक, महावीर से लेके भद्रबाहु श्रुत केवली तक, श्रुत केवली से लेके अंतिम अंग ज्ञानी तक, अंग ज्ञानी से लेके धरसेन स्वामी पुष्पदंताचार्य अम्र कुंद कुंद देव तक, बोले सारी श्रवण परंपरा बयाम में तिष्ठामा, मैं नहीं खड़ा हूं, हम बहुवचन, हम खड़े हैं यहां, हम खड़े हैं। हम मतलब हम पूरी श्रवण परंपरा तुम्हारे साथ खड़ी है। करो एक बार पुरुषार्थ, कहते हैं हम खड़े हैं। नहीं 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 कूदेंगे, अरे कूदना पड़ेगा, यही कारण है भगवती आराधना में लिखा है आचार्य परमेष्ठी अपने शिष्यों की ऐसी ऐसी देखभाल करते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने आंखों की देखभाल करता है। कैसी कैसी समझे नहीं। यदि मैं व्याख्यान कर रहा हूं, यदि एक बाल का कण यदि मेरी आंख के अंदर आ जाए जरा सा, तो मेरा प्रवचन में मन नहीं लगेगा, मैं समय सार पढ़ा रहूंगा, गाड़ी भी चला रहा हूंगा ना, जब तक वो निकल नहीं जाएगा ना तब तक चैन नहीं पड़ेगी, बेचैन रहेंगे। आज शास्त्र में लिखा आचार्य भी अपने बच्चों की मतलब अपने साधु की ऐसे ही रखते हैं, यदि उनके एक विकृति दिख जाए जब तक उस विकृति को ठीक नहीं कर देंगे चैन से नहीं रहे। तब आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? वयम हम इमे तिष्ठाम, सब खड़े हैं। समझ में आया? पढ़ के बताओ कितना बढ़िया है। यथानुभूतस्य तत्प्रतिपत्ति वर्तमनः प्रणेतारो वयम इमे तिष्ठामा, हम खड़े हैं, हम खड़े, घबराते क्यों? ऐसा ठीक है। अब जब आचार्य ने ऐसा हौसला दिया, इतना हौसला दिया कि चिंता मत करो हम खड़े हैं, तब कोई एक व्यक्ति आता है और आचार्य कहता है मैं दुखों से छूटना चाहता हूं, मुझे आप मुनि धर्म अंगीकार कराइए। अब वो जो मुनि धर्म अंगीकार करता है उसकी विधि क्या है, उसका बड़ा अलौकिक दृश्य आचार्य कुंद कुंद ने और टीकाकार अमृतचंद स्वामी ने खींचा है। उसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, आगे की चर्चा कल करें।